डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.4 का सम करेंगे सेकंड, जिसके थ्री पार्ट्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सोल्व करना है। ए पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। एक टीचर अपनी क्लास को बताती है कि उसकी क्लास में एक बच्चे के जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस से +7 है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87 और जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 87। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? लोवेस्ट स्कोर क्या है वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो भी निकालना है वो हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज द लोवेस्ट स्कोर इक्वल टू x। अब हमने एक इक्वेशन सेटअप करनी है। According to the statement, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इस सम में क्या बोला गया है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस +7 है। तो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करोगे 2x हो गया +7 इक्वल टू 87। जब हम लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके उसमें 7 प्लस कर देते हैं तो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल है वो, इसलिए 87 इसके इक्वल हो गया, क्योंकि इसमें दिया गया है कि हाईएस्ट मार्क्स 87 है। 2x इक्वल टू 87 माइनस 7 को राइट साइड लेके गए तो इधर पॉजिटिव था तो वहां जाके नेगेटिव हो गया। 2x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 80/2। 2 को राइट साइड लेके गए तो डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। x इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 40 और x क्या था? लोएस्ट स्कोर हमने सपोज किया था। तो लास्ट में ये लाइन लिखनी जरूरी है, सपोज हटा के लिख दो शो द लोएस्ट स्कोर इक्वल टू 40। तो लोएस्ट स्कोर स्टूडेंट्स कितना आ गया? 40। तो ये अपना ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, उसके बेस एंगल इक्वल है। आइसोस्केल ट्राइंगल कैसी होती है? ये होता है इसका बेस, ये जो बेस एंगल हैं ये इक्वल दिए गए हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। जो ये है ये एंगल होता है वर्टेक्स, ये दिया गया 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? ट्राइंगल के बेस एंगल क्या है वो हमें निकालने हैं। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये याद रखना है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें निकालना क्या है? बेस एंगल। तो जो निकालना है वही हमने सपोज करना है। सपोज द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू x मान लो, कुछ भी मान सकते हो, x मान लिया तो ये दोनों एंगल हो गए, ये भी x और ये भी x, क्योंकि ये इक्वल दिए गए हैं। यहाँ इन्होंने बताया है कि बेस एंगल्स आर इक्वल। अब सम of a
3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम x प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये हमें पता भी है। ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड और ये थर्ड। x प्लस x 2x। 40 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो इधर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया उधर। 2x इक्वल टू 140। 180 में से 40 माइनस किया 140 और x इक्वल टू 140 बाई 2। 2 को राइट साइड लेके गए डिवाइड करेगा 2 से 1 और 2 0। x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और यही हमने सपोज किया था। तो लास्ट में ये लाइन लिखनी है शो। सपोज को हटा देना है और बाकी लाइन ऐसे कैसे, सपोज द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स बेस एंगल कितने आ गया 70 डिग्री। तो ये अपना बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, सीन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने जितने राहुल ने रन बनाए हैं उससे ट्वाइस बनाए हैं। ट्वाइस मीन्स डबल। टुगेदर देयर रन से फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। उन दोनों के रन अगर इकट्ठे कर दे, टुगेदर मीन्स इकट्ठे, तो वो एक डबल सेंचुरी से 2 कम रहते हैं। 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी क्या होता है 200, उससे 2 शॉर्ट यानी कि 2 कम रह गई। हाउ मैनी रन्स डिड ईच स्कोर। प्रत्येक ने कितना स्कोर किया। तो हमने इसमें दोनों का स्कोर निकालना, सचिन का भी और राहुल का भी। सपोज राहुल स्कोर रन्स इक्वल टू x। तो सचिन के कितने हो गए 2x। इसमें दिया गया सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के रन्स को इकट्ठा कर दें तो ये डबल सेंचुरी से 2 कम रह जाते हैं, यानी कि 198 हो जाते हैं। इनको अगर हमें इकट्ठा कर देंगे x प्लस 2x 3x इक्वल टू 198। इन सब में स्टूडेंट सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझनी है और उसके बाद अगर इक्वेशन सेटअप हो गई तो ये सब हमारा बिल्कुल ठीक होगा, कहीं भी कुछ मिस्टेक नहीं आएगी। x इक्वल टू 198 बाई 3। 3 को राइट साइड लेके गए, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। x की वैल्यू आ गई 66। ये हमने इसमें पुट करना है। सपोज हटा के शो राहुल स्कोर रन्स इक्वल टू 66। x की जगह हमने 66 रख दिया और सचिन स्कोर रन्स 2 मल्टीप्लाई x। 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x। 2 6 जा 32, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 12 में 1 ऐड किया 13, तो इसके हो गए 132। तो ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स और सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया।